Students, let's start with today's video. That is, today we'll be discussing about the numericals of HS first year. So before that, please subscribe my channel AP Study IQ. And first question is calculate median in descending order. That means question दिया है descending order में 50 to 60, 40 to 50, 30 to 40, 20 to 30, then 10 to 20, then 0 to 10. फ्रीक्वेंसी क्या दिया है 5, 15, 32, 25, 15 और 8. नाउ हम लोग अभी कैलकुलेट करेंगे मीडियन को. तो मीडियन करने के लिए कैलकुलेट करने के पहले x लिखेंगे, उसके साथ f लिखेंगे एंड उसके बाद CF दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखेंगे. सो पहले 50 to 60, देन 40 to 50, देन 30 to 40, देन 20 to 30, then 10 to 20 and last one is 0 to 8 0 to 10. So 50 to 60 में क्या दिया है 5, then दिया है 15, then 32, then दिया है 25, then दिया है 15 and then दिया है 8. ठीक है. अभी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमको कैलकुलेट करना है. तो पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम 5 है, so it will be 5. 5 plus 15 it will be 20. 20 plus 32. 20 plus 32 कितना होता है? That is 20 plus 32 that is 52. ठीक है. 52 plus 25 कितना होगा? 77. फिर 77 plus 15 कितना होगा? 82. Sorry 92. Right? And 92 by 92 plus 8 that is 100. अभी उसके नीचे हम लोग क्या करेंगे समेशन ऑफ एफ मतलब n इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ मतलब फ्रीक्वेंसी. जो फ्रीक्वेंसी है हम लोग 5 प्लस 15, 15 प्लस 32, 32 प्लस 25 प्लस 15 प्लस 8 करने से हम लोगों को मिलेगा n इज इक्वल टू 100. ठीक है. उसके बाद हम लोग क्या करेंगे अभी हम लोग को n इज इक्वल टू 100 है, सो हम लोग मीडियन निकालते हैं. साइज ऑफ n बाई 12th आइटम. सो साइज ऑफ n बाई 12th आइटम मतलब साइज ऑफ n कितना है हम लोगों को 100. दैट मीन्स समेशन ऑफ f. तो 100 डिवाइडेड बाई 12th आइटम दैट इज इक्वल टू साइज ऑफ 50th आइटम. ठीक है. हम लोगों को 50th आइटम निकालना है. तो कौन सा 50th आइटम होगा? जैसे कि थर्ड आइटम तो ये वाला है. सॉरी ये थोड़ा ऊपर चला गया. थर्ड आइटम इज दिस वन. सो 50th आइटम दैट मीन्स 50 से ज्यादा हो तो थर्ड आइटम हम लोग को दैट इज 52 है ना. CF का वैल्यू इज 50th. तो 50 से ज्यादा हम लोग चेक करेंगे 50 से ज्यादा कौन है. सो दैट इज 52. तो उसका मीडियन कौन सा क्लास मीडियन क्लास कौन सा होगा? 30 to 40 विल बी आवर मीडियन क्लास. सो देयरफॉर 30 to 40 इज द मीडियन क्लास या फिर लाइज इन द मीडियन क्लास. ठीक है. आई थिंक अप टू दिस मच इट इज क्लियर. अभी हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं. तो अभी हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं. जैसे कि फॉर्मूला क्या है m इज इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे m का फॉर्मूला क्या है दैट इज L2 माइनस क्या होगा I डिवाइडेड बाय m माइनस c. हम लोग जब असेंडिंग ऑर्डर करते हैं तब यहाँ पे प्लस होगा, बट याद रखना जब डिसेंडिंग ऑर्डर करेंगे तब यहाँ पे माइनस होगा. अभी L2 क्या होगा हम लोग का 30 to 40 इज द मीडियन क्लास. तो 30 होगा माइनस हम लोगों को क्या है I है. तो I क्या है I क्या है
आई तो 30 माइनस 30 टू 40 क्लास है, 20 टू 30, दैट मीन्स हर एक दिस वन में डिफरेंस करने से 50 माइनस 40 करने से 10 होगा, 40 माइनस 30 करने से भी 10 होगा, सो दैट विल बी आई विल बी 10। ठीक है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी उस क्लास का फ्रीक्वेंसी क्या है, दैट इज 32, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 32। अभी हम लोगों का m क्या है, राइट, तो m तो हम लोगों को मिल गया, m हम लोगों को मिल गया, m क्या है, दैट इज 50th आइटम, ठीक है ना। तो 50 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास 30 to 40 है, तो उसका आगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सा है, दैट इज 20, ठीक है ना। ये हम लोग का मीडियन क्लास है, तो उसके आगे प्रीसीडिंग वाला क्लास कौन सा है, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का वैल्यू दैट इज 20, ठीक है। अभी हम लोग ये रब कर लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं, तो तुम लोग भी मेरे साथ सॉल्व करो, दैट इज 30 माइनस 10 बाय 32, और यहाँ पे होगा दैट मीन्स इनटू, यहाँ पे क्या होगा 50 माइनस 20 दैट इज 30, राइट 30। अभी हम लोग ये कैंसिल कर सकते हैं, जैसे कि कैसे कैंसिल करेंगे, दिस वन हम लोग वी कैन कैंसिल इट विथ 2, 2 इज 2 15 से 30, यहाँ पे भी कैंसिल कर सकते हैं, 2 कितने सर होगा, 2 1 एंड देन 2 16 सर, राइट। आगे भी हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, 2 5 10 एंड देन 2 8 राइट, और आगे तो कैंसिल नहीं कर सकते, सो हम लोग क्या करेंगे 30 माइनस 5 इंटू 15, 5 इंटू 15 दैट मीन्स 75, राइट, 75 डिवाइडेड बाय 8। तो हम लोग को ये सॉल्व कैलकुलेटर में सॉल्व करने के बाद फाइनल आंसर आएगा, दैट विल बी 30.625 will be our final answer. So now we were moving to the next question. Next question में क्या है, calculate the value of median। पर यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन जो दिया है वो 1 to 10 है, वो कंटिन्यूअस तो है, बट देयर इज अ ब्रेकिंग, राइट। 1 से 10, फिर 11 से 20, फिर 21 से 30, फिर 31 से 40, फिर 41 से 50, दैट मीन्स देयर इज अ ब्रेक। सो हम लोग ये कैसे करेंगे, पहले हम लोग लिखेंगे क्या कि इंक्लूसिव ग्रुप जो क्वेश्चन में दिया है वो पहले लिखेंगे 1 to 10, फिर है 11 to 20, फिर है 21 to 30, फिर है 31 to 40, फिर लिखेंगे 41 to 50, राइट। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ओके। अभी हम लोग एक्सक्लूसिव ग्रुप करेंगे, एक्सक्लूसिव ग्रुप, राइट, एक्सक्लूसिव ग्रुप, ठीक है। इस ग्रुप में हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को कंटिन्यूअस करना है। सो 1 माइनस पहले वाला मैं दिखा देती हूँ, 1 माइनस 0.5, राइट, और मिडिल में जो हाइफन रेंज है वो डैश, वो तो सेम रहेगा। 10 प्लस 0.5, दैट मीन्स इधर दिस साइड वी विल बी डूइंग माइनस 0.5 and this side we will be doing plus 0.5. अभी 1 minus 0.5 क्या होगा, that will be equal to 0.5 minus range to 10.5. अभी 11 minus 0.5 कितना होगा, that will be 10.5. 10.5 range to 20.5, फिर होगा 20.5. 21 minus 0.5 कितना होगा, 20.5 range 30.5, फिर ऐसे सेम होगा 30.5 रेंज 40.5, 40.5 माइनस करो 41 माइनस 0.5, 50 प्लस करो 0.5, फिर होगा 50.5। अभी देखो ये रेंज पूरा कंटिन्यूअस है, ये पहले वाला मैं करके दिया सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है, ये नहीं करने से भी होगा, ठीक है।
अच्छा, अभी हम लोगों को फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी दिया है, तो फ्रीक्वेंसी हम लोग पहले लिख लेते हैं। क्या है? 4 है पहले वाला, फिर है 12, फिर है 20, फिर है 9, फिर है 5। अभी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले निकाल लेते हैं। पहले क्या होगा? 4 प्लस 12 कितना होगा? 16, राइट। फिर 16 प्लस 20 कितना होगा? 36 प्लस 9 कितना होगा? 45 प्लस 5 कितना होगा? 50। अभी समेशन ऑफ एफ भी हम लोग लिख सकते हैं और हम लोग एन भी लिख सकते हैं। सो दोनों ही करेक्ट है। सो 4 प्लस 12 प्लस 20 प्लस 9 प्लस 5 क्या होगा? 50 होगा, राइट। सो हम लोग 50 से ज्यादा मतलब दिस वन कौन सा 50 कहाँ पे लाई करेगा? नाउ यू टेल मी 50 कहाँ पे लाएगा? कौन सा मीडियन क्लास होगा? बोलो कौन सा मीडियन क्लास होगा? क्या हम लोग 50 से निकाल सकते हैं मीडियन क्लास? नहीं निकाल सकते। सो हाउ टू डू इट? कैसे करेंगे? जैसे कि हम लोग पहले क्या करेंगे? m इज इक्वल टू साइज ऑफ 50th आइटम, सॉरी नॉट 50th आइटम, n by 12th आइटम, राइट। n by 12th आइटम, तो n by 12th आइटम क्या है? साइज ऑफ n कितना है? 50 by 2 12th आइटम, राइट। तो ये क्या होगा? साइज ऑफ 25th आइटम, 50 डिवाइडेड बाई 2 25th आइटम। अभी यहाँ पे 25th आइटम कौन सा रेंज में है? ये 16 से ग्रेटर कौन सा है? 36 है। सो ये वाला हम लोगों का मीडियन क्लास। तो 36 अगर ये है तो हम लोगों का मीडियन क्लास ये है, मतलब हम लोगों का मीडियन क्लास अभी 20.5 रेंज से 30.5 हम लोगों का मीडियन क्लास है। सो देयरफॉर क्या लिखेंगे? साइज ऑफ 25th आइटम लाइज इन, या फिर द वैल्यू ऑफ 25th आइटम लाइज इन, क्या लिखेंगे? लाइज इन कौन सा ग्रुप? 20.5 टू 30.5, ठीक है। 20.5 टू 30.5। अभी हम लोग का जो फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है? m इज इक्वल टू L1 प्लस आई बाई एफ m माइनस c। तो हम लोग ये क्या करेंगे? L1 अभी कौन सा होगा? 20.5 प्लस हम लोग का रेंज का डिफरेंस क्या है? 30.5 के माइनस 20.5 क्या होगा? 10। सो आई विल बी 10। फ्रीक्वेंसी क्या है हम लोग का? 20। अभी m क्या है? m हम लोग का 25 है, राइट। m हम लोग का 25 है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब क्लास का जो फ्रीक्वेंसी क्लास है उसका जो प्रीसीडिंग क्लास का CF है वो लिखना है, मतलब 16। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। सो 20.5 ये 0 will कैंसिल, 1/2 25 माइनस 16 क्या है? ये 9 है, राइट। 9 है तो 1/2। सो हम लोग ये सॉल्व करो, उसके बाद फाइनल आंसर क्या है? 9/2 पहले निकालो और 20.5 उसके साथ ऐड करो। फाइनल आंसर आएगा 25। सो देयरफॉर मीडियन इज इक्वल टू 25। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी क्या है? अभी क्वेश्चन दिया है कैलकुलेट मीडियन। मार्क्स दिया है 0 to 10, 10 to 30, फिर दिया है 30 to 60, फिर दिया है 60 to 80, फिर दिया है 80 to 90। तो क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पे 0 to 10 है, उनके बीच में डिफरेंस है 10। अभी उसके बाद 10 to 30 उसके बीच में डिफरेंस क्या है? 20।
अभी 30 to 60 में डिफरेंस दिया है 30। अभी 60 to 80 में फिर से डिफरेंस करने से हम लोगों को क्या मिलेगा, 80 माइनस 60 20, और अभी 80 to 90 दिया है, दैट मीन्स उसका डिफरेंस करने से 10। तो हम लोग यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे कंटिन्यूस है, 10 से एंडिंग है, 10 से शुरू, 30 से एंडिंग है, 30 से शुरू, 60 से एंडिंग है, 60 में शुरू, 80 से एंडिंग है, 80 से ही शुरू। तो यहाँ पे हम लोग कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, वी विल डू द सम एज इट इज। सो पहले हम लोग लिखेंगे सोल्यूशन, ठीक है। अभी x का वैल्यूज लिख लेते हैं, 0 to 10, 10 to 30, देन 30 to 60, then 60 to 80, then 80 to 90, right? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अभी हम लोग फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज लिखते हैं, 5 12 28 10 एंड देन 5। अभी CF कैसे करेंगे, 5 12 17, 5 plus 12 17, 17 plus 28 कितना होगा, 45, right? 45 and then 45 plus 10 it is 55, then 5 55 plus 5 it is 60। अभी summation of f भी लिख सकते हैं और हम लोग n भी लिख सकते हैं, we can write both, okay? It is your choice, writing both in sense summation f और n, we can write both is equal to क्या होगा, यहाँ पे 60 होगा। So हम लोग साइड पे लिखते हैं, therefore size of m is equal to size of n by 12th item, n by 12th item। So n by 12th item size of n क्या है, 60 by 12th item क्या होगा, size of 30th item। अभी हम लोगों का जो वैल्यू ऑफ साइज ऑफ 30th आइटम कहाँ पे लाई कर रहा है, वो देखो, लाइज इन, कौन सा में कहाँ पे लाई कर रहा है 30th आइटम, सो दिस इज लाइज इन 45, राइट? दैट इज 30 to 60 हम लोगों का मीडियन क्लास है, सो 30 to 60 इज द लाइज इन 30 to 60 ग्रुप, राइट? ओके, नाउ अभी क्या करेंगे हम लोग, फॉर्मूला लिखेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, m इज इक्वल टू L1, ठीक है, L1 प्लस I बाई F M माइनस C, राइट? अभी L1 क्या है, ये 30 है, हम लोगों का I में ही तो हम लोग कंफ्यूज थे, राइट? I क्या होगा वही, तो इस क्लास में बहुत सारे रेंजेस है, 0 to 10 10 होता है, 10 to 30, मतलब सब में अलग अलग हम लोगों का रेंज में डिफरेंस का आंसर आ रहा है। बट हम लोग का जो मीडियन क्लास है, दैट मींस 30 to 60, उसका ही रेंज हम लोग देखेंगे कि 60 माइनस 30 करने से I कितना होगा, 30। सो 30 डिवाइडेड बाय, अभी F कितना है 28, तो 28 लिखेंगे। M क्या है हम लोगों का, दैट इज 30 माइनस उसके आगे वाले CF क्या होगा, 17, सो CF विल बी 17। सो अभी क्या होगा, तो उसको कैलकुलेट करो, क्या होगा, 30 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 28 और 30 माइनस 17 क्या होगा, 13, राइट? ओके, अभी सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद आंसर देखो कितना आता है। So answer is 43.9, that is m is equal to 43.9. So final answer is 43.9. Okay, I think all of you have got this answer. So all of you practice median. This is not only for HS first year, also it is for various others degree courses. Also there median is included, then also in master degrees also median is included. So in everywhere you will get median. So don't forget to subscribe my channel and also comment here how did you like the questions, numericals, and also share it in your WhatsApp group, WhatsApp status, AP Study IQ, and please subscribe my channel for other related videos so that you can also learn and also can understand from these videos. And don't forget to like, share and comment. Please subscribe my channel AP Study IQ. Thank you students.